हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेटेस्ट तेलुगु रिलीज मूवी माँ इंटी बंगारम मूवी की स्टोरी जानेंगे। मुझे तो ये मूवी काफ़ी पसंद आई और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो इसे ज़रूर देखिएगा और ये एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर सुनिएगा। ये फिल्म 90s में सेट है। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें समांथा के कैरेक्टर स्वर्णा को दिखाया जाता है। वो अपने पति आदि के साथ अपने ससुराल जा रही होती है। आदि एक डॉक्टर है और इन दोनों ने 3 साल पहले भागकर शादी की थी और आदि के परिवार ने इन्हें अभी तक नहीं अपनाया था। आदि की छोटी बहन की शादी थी, इसलिए आदि के भाई ने इन्हें इनवाइट किया था, पर परिवार में से किसी को पता नहीं था कि ये लोग वहां आने वाले हैं। स्वर्णा पहली बार ससुराल वालों से मिलने वाली थी, इसलिए नर्वस थी, पर आदि उसको दिलासा देता है कि सब ठीक होगा और उसके घर वाले उसे जल्दी ही अपना लेंगे। वो लोग गांव पहुंचते हैं तो आदि का बड़ा भाई उन्हें घर में ले जाता है। घर पर पूजा चल रही होती है और घर वाले स्वर्णा और आदि को देखकर हैरान होते हैं। आदि के पिता रामैया नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, पर आदि की माँ, दादी और बहन स्वर्णा और आदि को घर पे बुलाकर रोक लेते हैं। फिर हम घर की औरतों को स्वर्णा का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं। वो उससे उसकी कास्ट, एजुकेशन और वो कहाँ से आई है ये सब पूछते हैं कि उसको कुकिंग आती है या नहीं। स्वर्णा बताती है कि बचपन में उसके माँ पापा गुजर गए थे और वो बचपन से ही अनाथ है और अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। उसने बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, पर कास्ट का उसको कोई पता नहीं है। ससुराल वाले उससे पूछते हैं कि उसको कुकिंग आती है या नहीं, जिसपे वो हिचकिचाकर हाँ बोल देती है। फिर स्वर्णा अपने पति को शिकायत करती है कि सब उससे कई सवाल जवाब कर रहे थे और वो कैसे सबका दिल जीत पाएगी, उनके दिल में एक जगह बना पाएगी। तो उसका पति उसको बोलता है कि सबका पसंद करना ज़रूरी नहीं है, वो जैसी है वैसी ही रहे और सब उसको धीरे धीरे कैसे भी अपना लेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्वर्णा के ससुराल वाले आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें ये भी नज़र आता है कि वो उसे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करते। फिर हम रामैया को पार्टी ऑफिस में आते देखते हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है। वहाँ पार्टी के टिकट किसको दिया जाएगा इसकी मीटिंग चल रही होती है। कई कैंडिडेट्स बैठे होते हैं, जिसमें से एक होता है मधुसूदन राव, जो एक गुंडा है और पॉलिटिशियन भी, और वो पार्टी का टिकट हासिल करना चाहता है। पर रामैया कहता है कि टिकट तो ऐसे ही इंसान को मिलेगा जो एक नेक इंसान हो और जिसने कोई भी बुरी चीज़ नहीं की हो। और ये सुनकर मधुसूदन बहुत गुस्सा होता है। फिर चर्चा होती है कि कुछ दिन में सीएम गांव आने वाले हैं और वही डिसाइड करेंगे कि पार्टी का टिकट आखिर किसको मिलेगा। दूसरी ओर हमें जेल में गुलशन के कैरेक्टर करुणा को दिखाया जाता है। उसे एक आदमी मिलने आता है। वो कहता है कि उसने झांसी को एक गांव में देखा है। तो करुणा उसको पूछता है क्या वो पक्का श्योर है कि वो झांसी ही थी, पर वो आदमी यकीन से कुछ बता नहीं पाता। करुणा उसको डांटता है और बोलता है कि वापस जाए और पता लगाए कि वो आखिर झांसी ही थी या नहीं। अगली सुबह हम स्वर्णा को घर की औरतों के साथ तुलसी पूजा करते हुए देखते हैं। उसको पूजा करने का सही तरीका नहीं पता होता है और ये सब देखकर ससुराल वाले बहुत हैरान होते हैं और साथ ही साथ उसका काफ़ी मजाक भी बनाते हैं। फिर एंट्री होती है अनसुया की, जो रिश्ते में स्वर्णा की देवरानी है। वो एक परफेक्ट बहू है जो बहुत ही संस्कारी और घरेलू है। घर के सारे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। स्वर्णा को ये देखकर बहुत जेलसी होती है और वो अनसुया से भी ज्यादा परफेक्ट बहू बनने का अरमान रखती है। अगले कुछ दिन स्वर्णा अनसुया से कंपटीशन करती है परफेक्ट बहू बनने के लिए, पर अनसुया बहुत चालाकी से उसे पहले से सारे काम अच्छे से कर लेती है और सबका दिल जीतती रहती है। ये देखकर स्वर्णा बहुत निराश होती है। फिर उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी बचपन की सहेली किरणमयी को कॉल करती है। किरणमयी ने हाल ही में एक परफेक्ट बहू वाला टीवी शो जीता था, तो वो उसे गांव आकर अपनी मदद करने को कहती है। पहले तो किरणमयी मानती नहीं, फिर स्वर्णा का रोना धोना देखकर, दोस्ती का वास्ता देखकर वो मान जाती है और फिर गांव भी चली आती है। स्वर्णा उसे एक होटल रूम में रखती है और उसे सारा प्लान बताती है कि किरण में खाना बनाएगी और वो खाना लेकर अपने परिवार को खिलाएगी और बोलेगी कि उसने ही बनाया है। ऐसे वो घर की फेवरेट बहू बनने के सपने सजाती है।
एक दिन सारा परिवार जब मंदिर जाता है तो मधुसूदन वहां आकर रामैया को धमकी देता है कि उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया। दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और मधुसूदन रामैया को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी सारे डिशेस बनाए गए हैं और ये सब स्वर्णा ने बनाया है। तो सब खा के उसकी बहुत तारीफ करते हैं। असल में ये सारा काम किरणमय करती है, वो खाना बनाती है और रात को चुपके से स्वर्णा को दे जाती है। ऐसे ही घर में रंगोली हो या कोई पकवान हो, किरणमय की मदद से स्वर्णा करती है और धीरे धीरे सबके दिल में अपनी जगह बनाने लगती है। एक दिन जब स्वर्णा और किरणमयी मार्केट में होती हैं तो वो देखती है कि वो आदमी जो करुणा से मिलने गया था वो उसका पीछा करता होता है। वो उसे पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तो वो स्वर्णा से पूछता है क्या उसका असली नाम झांसी है और वो जंगल में रहती है। ये सुनकर स्वर्णा थोड़ा घबरा जाती है और डरा धमकाकर उस आदमी को भगा देती है। वो आदमी फिर करुणा को कॉल करता है और बताता है कि उसने झांसी से पूछा था कि उसका असली नाम क्या है, पर उससे कोई जवाब नहीं मिला। तो करुणा उसको बोलता है कि झांसी पर अटैक करे। अगर वो उसे मारने में कामयाब हुआ तो वो झांसी नहीं है, और अगर वो उसे नहीं मार पाया तो वो झांसी ही है। ये आदमी फिर कुछ लोगों को लेकर स्वर्णा के घर जाता है और उस पर अटैक कर देता है। स्वर्णा सबकी बैंड बजा देती है। सारे आदमियों को समझ आ जाता है कि स्वर्णा ही झांसी है और वो वहां से भाग जाते हैं। पर वो एक आदमी स्वर्णा पर अटैक करने जाता है, पर खुद को ही चोट लगाकर वहां पे गिर जाता है और खत्म हो जाता है। ये सब होते स्वर्णा की दोस्त किरणमयी देख लेती है और दोनों मिलकर बॉडी को ठिकाने लगाती हैं। फिर उसकी दोस्त उसे पूछती है कि स्वर्णा असल में है कौन। तब स्वर्णा अपनी बैक स्टोरी बताती है। स्वर्णा बताती है कि ऑर्फनेज में जब किरणमयी को अडॉप्ट किया गया था तो स्वर्णा काफ़ी अकेली हो गई थी। ऑर्फनेज के वार्डन ने उस पर गंदी नज़र डाली थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गई। उसने अपना सारा बचपन और जवानी इधर उधर भागते गंदे आदमियों से अपने आप को बचाते हुए निकाली थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात करुणा और उसकी गैंग से हुई। वो नहीं जानती थी कि वो जो गैंग है वो सही काम करती है या गलत, पर वो जिंदगी में एक ऐसे पड़ाव पे थी जहां उसे हिम्मत, साथ और थोड़े प्यार की ज़रूरत थी। तो उसने करुणा और उसके गैंग को ज्वाइन कर लिया। जब करुणा ने उसे एक नया नाम दिया, झांसी। पहले तो सब ठीक था, गैंग सही काम करती थी, पर धीरे धीरे करुणा ने अपना ईमान बेच दिया और पैसे लेकर गलत काम करने लगा। वो लोगों से पैसे लेकर दूसरे लोगों को ख़त्म करता और सारे गंदे काम करता। वो स्वर्णा जैसे अकेले लोगों को रिक्रूट करता और उनका इस्तेमाल करता और वक्त आने पर उन्हें ख़त्म कर देता। धीरे धीरे स्वर्णा को सब समझ आने लगता है, पर वो भागना चाहती है, पर करुणा उसे भागने नहीं देता। हम देखते हैं कि करुणा को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, तो स्वर्णा उसे पुलिस में पकड़ा देती है और वहां से भाग निकलती है। पर अब उसको शक है कि करुणा छूट गया है और उसके पीछे पड़ने वाला है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि करुणा को झांसी उर्फ स्वर्णा के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो जेल में आग लगाकर छूटकर भाग जाता है और स्वर्णा को ढूंढने लगता है। फिर एक दिन घर की सारी लेडीज आदि के जीजू बच्ची राजू के साथ मंदिर जाती हैं। वहां मधुसूदन के गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। स्वर्णा गुंडों से फाइट करके सबको बचा लेती है। ये सब देखकर सारी घर की औरतें उसकी फैन हो जाती हैं और उसे फाइनली सब लोग अपना लेते हैं। इससे बच्ची राजू और अनसुईया स्वर्णा से जलने लगते हैं, क्योंकि वो अब सबकी फेवरेट बन चुकी थी। स्वर्णा अपनी दोस्त किरणमयी को अपने घर रहने ले आती है और घर वालों से भी मिलाती है। बच्ची राजू और अनसुईया को किरणमयी के हाथों का खाना खाकर शक होता है कि कहीं वही तो नहीं है जो स्वर्णा की मदद कर रही है। वो लोग स्वर्णा का सच जानने के लिए किरणमयी के पीछे लग जाते हैं। फिर एक दिन जब स्वर्णा को लाउड स्पीकर पर करुणा की आवाज आती है तो वो आवाज का पीछा करने लगती है। वहां कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं और वो उनको धो देती है। फिर वो करुणा के पास जाती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है। करुणा बताता है कि वो स्वर्णा से प्यार करता है और उसे शादी करना भी चाहता था।
वो स्वर्णा को बोलता है कि वो कुछ नहीं करेगा, पर हम देखते हैं कैसे वो स्वर्णा को धमकाता है कि अगर उसके परिवार को कुछ हो जाए तो वो क्या करेगी। स्वर्णा को उसके इरादों का पता लग जाता है और वो वहां से अपने पति के पास जाती है, उसे उसका अतीत बताने के लिए। पर वो पति के सामने कुछ कह नहीं पाती और कहती है कि छोटी बहन की शादी के बाद वो उसे सब सच बता देगी। दूसरी ओर रामैया मधुसूदन के स्कैम्स की लिस्ट सीएम को देने वाला था, तो मधुसूदन उसे खत्म करना चाहता है। हम करुणा को मधुसूदन से हाथ मिलाते हुए देखते हैं, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही परिवार से था। फिर जिस दिन सीएम साहब गांव को आते हैं, उस दिन स्वर्णा को पता चलता है कि करुणा और मधुसूदन मिलकर उसके ससुर रामैया पर अटैक करवा रहे हैं। तो वो रैली में जाकर गुंडों को पीटती है और उस अटैक को रुकवाती है। तब रामैया सीएम को मधुसूदन के स्कैम की लिस्ट देने में कामयाब हो जाता है। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू होती है, पर स्वर्णा को डर लगने लगता है। वो पुलिस की मदद लेती है, तो पुलिस उसे कहती है कि वो स्वर्णा का अतीत के बारे में सब कुछ जानती है, कैसे वो एक गैंग का हिस्सा थी और जंगल में रहती थी। इतने में शादी के फंक्शन में करुणा पहुंच जाता है। वो अपने आप को स्वर्णा का कजन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो शादी में शामिल तो होता है, पर जैसे मौका मिला वो स्वर्णा को धमकाता है। कहता है अगर वो आज रात उसके साथ नहीं भागी तो वो उसके पति और उसके सारे परिवार को खत्म कर देगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब स्वर्णा अपने पति और घर वालों को सब सच बता देती है, कैसे वो एक गैंग का हिस्सा थी जिसका लीडर करुणा था। उसने उसका फायदा उठाया और गलत काम करवाए, और अब वो उसके पीछे पड़ा है और उसके परिवार के भी। सारी फैमिली उसे सपोर्ट करती है। पुलिस आते हैं और उन्हें बताते हैं कि करुणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है। सब खुश होते हैं, पर स्वर्णा जानती है कि करुणा इतनी जल्दी उन सबका पीछा नहीं छोड़ेगा। तब स्वर्णा अपने सारे परिवार के साथ करुणा से लड़ने का प्लान बनाती है। करुणा पुलिस कार से भाग जाता है और गुंडों को लेकर स्वर्णा के घर पर अटैक कर देता है। स्वर्णा और उसका परिवार गुंडों से खूब लड़ाई करता है। लड़ाई के अंत में स्वर्णा और करुणा की फाइट होती है। स्वर्णा करुणा को चाकू मारती है और वो उस पर गोली चला देता है। करुणा खत्म हो जाता है, पर स्वर्णा वहां से बच निकलती है। एंड सीन में हम सारे परिवार को साथ देखते हैं और वो सब तुलसी पूजा करते हुए रहते हैं। स्वर्णा भजन गाती है और सब उसे परफेक्ट बहू मानने लगते हैं, और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये मूवी और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मेरा रिकमेंडेशन है आप ये मूवी ज़रूर थिएटर में देखिएगा, क्योंकि इसके एक्शन सीन्स कमाल के हैं और समांथा ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी के साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।